दोस्तों तो स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल पर। इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे कि कैलकुलस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को कुछ सॉल्यूशन किया था, लेकिन इसमें हम लोगों का एक चैप्टर होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करने के लिए होता है, जो कि 11वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, आइए इस क्लास में हम प्रॉपर तरीके से एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट सीख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस की बात हम लोग आज करेंगे। कैलकुलस तो हम लोगों ने जो है कि डिफरेंशिएशन तो पढ़ रहा था वहाँ पर, उस सीरीज में मैं आपको डिफरेंशिएशन ही बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपको एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें हम लोगों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी को पहचानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो देखिए कंटिन्यूटी जो हम लोगों का होती है, ये होती है हम लोगों का कि संतता, मतलब कि हम लोगों का ये जो है कंटिन्यूस हो जाए। तो हम लोग कंटिन्यूस पर विचार कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन इसका जो होता है कंटिन्यूटी का, कि आपके पास कोई रियल वैल्यू होनी चाहिए, कोई रियल फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि आपका जो भी फंक्शन है एफ का, वह कोई रियल वैल्यूड वाला हो, ठीक है। ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए वो। वेरिएबल का मतलब चेंज होने वाला, ठीक है, वेरिएबल होनी चाहिए, जहाँ पर कि वो एक्स वेरिएबल में हो, किस में हो, एक्स वेरिएबल में चेंजिंग हो, ठीक है। और डिफाइंड जो होगा ये डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, ठीक है। ये जो होगा ये इंटरवल, मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ओपन इंटरवल कुछ भी उसको मान लो, जैसे कि हम लोग आई मान लेते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल को हम लोग आई से डिनोट कर दिए, ठीक है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, यही हम लोग इसको कहते हैं, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। लेकिन कहाँ पर ये कंटिन्यूअस होगा उस चीज़ को भी जान जाते हैं। फंक्शन क्या था हम लोगों का, वैल्यू क्या था, एक्स था, क्या था, एक्स था। और एक्स के लिए मान लो कि कोई फंक्शन हम लोगों ने ए बना दिया, जो कि आपका ये जो है कंटिन्यूअस है। तो ए बिलोंग्स करना चाहिए, ये आपका जो है इंटरवल आप लोगों ने लिया है, इंटरवल आई। समझ जाइए, अभी हम लोग सारा चीज़ यहाँ पर आपको समझा देते हैं। तो ये आपका हुआ कंप्लीट बातें, ठीक है, कि एक कोई रियल वैल्यूड फंक्शन आपके पास होनी चाहिए, जो क्या हो, वो एफ हो। और x जो है वो वेरिएबल डिफाइंड होनी चाहिए, वैल्यूड वाला फंक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं हो, ठीक है। तो वैल्यूड होनी चाहिए। तो वैल्यू होने के बाद जैसे कि यहाँ पर x वेरिएबल में है, तो इसको डिफाइंड होना चाहिए ओपन इंटरवल i, यानी कि i को हमने ओपन इंटरवल कहा है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा, कब होगा, जब x यानी कि हमारा जो fx है, fx के अंतर्गत जो x की जो वैल्यू है ना, वो a को बिलोंग्स करे। और a कहाँ कर रहा है, लाइज, ये भी देखना है, ये ओपन इंटरवल के अंतर्गत। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। एवब डेफिनेशन से हम आपको क्लियर कर दे रहा हूँ इसमें। जैसे कि देखिए आपके पास fx इज कंटिन्यूअस कब होगा, इसको आप देखिए पहले। कंटिन्यूअस होने का मतलब है ये कि आपका जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू ए पर, ठीक है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू ए पर। तो आपको इसमें लिमिट को सीखना है कि लिमिट कहाँ पर इसका टेंड्स करता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं लिमिट x टेंड टू a, कहाँ पर, x टेंड टू a। ये टेंड्स का मतलब होता है x और a में है, ठीक
ठीक है, बराबर नहीं होता है, बट हम लोग उसके यानी कि ये निकटतम वैल्यू होता है। जैसे 2.9999 समथिंग होगा तो एज कॉल्ड 3 हम लोग कहेंगे, या फिर जो है कि 2.00000 बहुत दूर दाग करके तब 1 होगा तो हम लोग इसको 2 लेंगे। तो ये कंटिन्यूटी है। और फंक्शन कोई मान लो f(x) का है तो ये fa के बराबर है। ये आपका जो है कि बताता है डिफरेंशियस यानी कंटिन्यूअस होने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें और भी बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, LHL और RHL की बात करते हैं। जैसे कभी कभी बातें आ जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, RHL। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 11वीं क्लास में हम लोगों ने लिमिट को पढ़ा था। और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा बात समझना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्या जो है कि अंतर है। जैसे मान लीजिए आपके पास हम दे देते हैं कि 1.99999 बहुत सारा दे दिए, तो ये समथिंग वैल्यू को 2 ले लेंगे। यदि इधर रहेगा 2.00000 बहुत दूर जा कर के तब 1 रहेगा, तो ये वैल्यू को भी हम लोग 2 कहेंगे। तो यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, जिसके ऊपर हम लोग जो है कि वैल्यू रख करके उसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये आपका जो है f जो बिलोंग्स करेगा वो a-0 में करेगा, और राइट हैंड लिमिट जो बिलोंग्स करेगा वो a+0 में करेगा। ठीक है, एक a+0 होगा और एक a-0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, a-0 और a+0 आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a-h एक कह सकते हैं और एक a+h कह सकते हैं। ये RHL, ये LHL। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। और जब ये दोनों सेम वैल्यू हो जाए तो यही हम लोगों का कंटिन्यूटी कहलाता है। तो ये आपका हुआ कि डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों का क्या होगा कि सॉल्यूशन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग सवाल लेकर के भी देख लेंगे, या फिर उसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो है कि वो कौन सा कंटिन्यूटी है और जो है कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूअस क्या होता है। तो जैसे कि है एग्जांपल में एक क्वेश्चन, सो दैट इट इज कंटिन्यूअस। दिखाइए कि यह कंटिन्यूअस है। जो फंक्शन दिया हुआ है लेट f(x) इज इक्वल टू x² - 1 सच दैट x लेस देन इक्वल टू 0, 2x² - 3x - 1 सच दैट x इज इक्वल टू 0 और कोमा लगा करके x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका जो है चेक करते हैं। तो कहाँ पर कह रहा है चेक करने के लिए, एट कंटिन्यूटी कह रहा है कि चेक कीजिए ये जो है आपका कंटिन्यूटी कहाँ पर है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यही ना है x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। अब हम लोग LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको हम बताए थे कि लिमिट लेना है h टेंड्स टू 0, लेकिन वैल्यू का फंक्शन क्या लीजिएगा, ये 0 जो है a-h होता है। क्या होता है, a-h। तो a के जगह पर क्या है फंक्शन आपका 0 है, तो 0-h लेंगे। और फंक्शन क्या है, फंक्शन को देखिए, तो फंक्शन के जगह पर आप ये देखिए यहाँ पर f हो गया। अब ये वाला 0 जो है इसके जगह फंक्शन लगाना है, 0 का जगह पे फंक्शन लगाना है। तो वो फंक्शन हम लोगों का क्या है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आपका क्या है फंक्शन, h² - 1 यानी x² - 1, यह है फंक्शन। अब यहाँ पर h के जगह पर हम लोग टेंस क्या करना है, 0 टेंस करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अब इसी में हम लोग RHL लेंगे, RHL।
तो RHL में आपका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये तो ठीक है, बट फंक्शन हो जाएगा 0 + h का। तो 0 + h में फंक्शन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पे आपका f -h हो गया था, और -h होने के कारण यहाँ पर हम लोगों का ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिया, तो इसके जगह पे हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को पुट किया। वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर -h रखेंगे 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो लिखते हैं, इसमें h हो गया, तो h हो गया, फंक्शन क्या है हम लोगों का, h² -1, यही है ना। तो h का वैल्यू फिर यहाँ से क्या लेना पड़ जाएगा, x = h होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर -1 यानी -1 हो गया। अब ये भी -1, ये भी -1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज़ कंटिन्यूअस एट कहाँ पर, x = 0, इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0, x = 0 पर यह कंटिन्यूअस है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी को देखा कि कैसे हम लोग कंटिन्यूटी को करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के कंटिन्यूअस क्लास में आप लोगों को कैसा लगा कि कंटिन्यूटी समझ में आई या नहीं। यदि कंटिन्यूटी समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से क्लास 11, 12 और BSc के मैथ और 9, 10th के भी मैथ को हम यहाँ पर सॉल्यूशन कराते हैं, साथ ही साथ मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास लिया करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए।